आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अंबानी और रिलायंस परिवार को अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से दोहराने से क्या फायदा है। तो जवाब उसका यह है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उपदेश मिलता है। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो, कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं, कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम। धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है। शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस। भरोसा। ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है। अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, यह उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पीएन से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पर चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान सी इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं।
उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। धीरूभाई अपने देशवासियों के लिए क्या मायने रखते थे, उस पर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े कर दिए। बच्चा देखकर चिल्ला, अरे दादू ये क्या किया आपने? इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था और कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला। इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरूभाई अंबानी की तस्वीर थी। देवी और सज्जनों, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कोई यकीन करेगा कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाला इंसान कभी कंगाल हो चुका था? और क्या आप जानना चाहेंगे कि उस इंसान को उठाया किसने और आज वो खुद किसे छोड़ चुका है? आज की कहानी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रिक्वेस्ट वही, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मेरी मेहनत थोड़ी ही पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन की कंगाली, जब ABCL कंपनी ने डुबो दिया उनका सब कुछ। 1996 में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा सपना देखा, अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्लान था फिल्में बनाना, म्यूज़िक, इवेंट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी करवाई गई। लेकिन यह सपना बहुत जल्दी एक भयानक हकीकत बन गया। मिस मैनेजमेंट, गलत निवेश और अनुभव की कमी ने ABCL को डुबो दिया। 1999 आते आते अमिताभ बच्चन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था। वो खुद कहते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा न काम, मैं बर्बाद हो चुका था। घर गिरवी रखा गया, कारें बेच दी गई और यहाँ तक कि बिजली का बिल तक भरना मुश्किल हो गया। और कहा तो कि यहाँ तक जाता है कि अभिषेक बच्चन बाहर पढ़ रहे थे, उन्हें भी बुला लिया गया था। उस समय धीरूभाई अंबानी, जो बिना शोर किए उनके लिए फरिश्ता बनकर आए थे। उस वक्त जब कोई आगे नहीं आया तब एक आदमी चुपचाप सामने आया, धीरूभाई अंबानी। न कोई अखबार में खबर, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट, बस मदद बिना शर्त का। धीरूभाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन से कर्ज चुकाने की मदद की अपील की। यहाँ तक कि कहा जाता है उन्होंने काम दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे अमिताभ ने खुद को फिर से खड़ा किया। आज वही अमिताभ बच्चन फिर से सुपरस्टार है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ब्रांड इन्वेस्टमेंट और करोड़ों फॉलोअर्स। लेकिन भाई अमिताभ बच्चन आखिर कहाँ हैं? अब बात करते हैं उस शख्स की जो रक्त से जुड़ा था, भाई। अमिताभ के भाई अमिताभ बच्चन जो बेहद करीबी थे और दोनों साथ बड़े हुए, पढ़ाई की, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देखा गया। लेकिन आज कोई तस्वीर साथ नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि बिजनेस में कुछ विवाद हुए, तो कुछ कहते हैं पारिवारिक मतभेद थे। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर धीरूभाई ने आपका हाथ थामा तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था भाई का साथ निभाना? क्या अमिताभ अब दूसरों की मदद करते हैं? आइए इस बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बच्चन साहब यूनिसेफ ब्रांड के एम्बेसडर हैं, पोलियो और टीबी के लिए काम करते हैं। लेकिन अपने गांव प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, अपने स्कूल, अपने मोहल्ले के लिए कभी कुछ नहीं किया। आप सोचिए, इतना बड़ा नाम, इतनी ताकत, अगर वो गांव में एक रोज़गार केंद्र खोल देते, एक स्कूल, एक स्किल सेंटर, तो कितनों की ज़िंदगी बदल सकती थी। पैसा देना ज़रूरी नहीं होता है, विज़न देना होता है। और ये विज़न उस इंसान से क्यों ना हो जिसने खुद कंगाली देखी थी। आखिर अमिताभ पर्दे पर ही हीरो क्यों हैं?
हम अमिताभ बच्चन को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आम आदमी की आवाज़ उठाई थी, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में उन्होंने वही किरदार निभाया? शायद नहीं। अब उनके पास सब कुछ है, जब उनके पास कुछ नहीं था तब तो चलिए धीरू भाई अंबानी उनका हाथ थामे। जब उनके पास सब कुछ है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, आज तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो ऊपर पहुंचते ही नीचे वाले को भूल जाते हैं। और मैं हूं अंजू सिंह और मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग सिर्फ एक्टिंग के हीरो हैं या असल ज़िंदगी में भी उन्हें आगे आना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे अनसुने अनकहे करवे और लेकिन सच्चे फैक्ट्स के लिए चैनल अंजू फट को सब्सक्राइब जरूर करें।